नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी लवर जीके पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम से संबंधित है। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्जाम होने वाला था, जो 20 तारीख को होने वाला था, वो डेट अब 24 तारीख को होंगे। मतलब वो एग्जाम 4 दिन के लिए क्या और बढ़ा दिया गया है, वो एग्जाम 24 तारीख को होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 4 दिन का और टाइम मिल गया है। तो इसी को देखते हुए हमने सोचा कि आज से इस कम टाइम में हम लोग क्या करें, टेस्ट सीरीज करें। क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, आपको टेस्ट करना कंपलसरी है। तो टेस्ट पेपर कैसे आएंगे उसको इस टेस्ट के माध्यम से हम आपको बताते चलेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है, ये एक बुक है प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म जो रुकमणी के नाम से आता है। फ्रेंड्स, इसमें 30 टेस्ट सीरीज है जो आज से लेके और हम 24 तारीख तक इसको हम 30 का 30 पेपर क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको देखते चलेंगे और हर टेस्ट को क्या करेंगे, आप एनालिसिस अच्छे से करते रहेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिया है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा जो है अभी तक प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि तांबा की प्राप्ति हुई थी, स्वर्ण की प्राप्ति हुई थी, चांदी की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि लोहे की प्राप्ति फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल में लगभग 950 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो फ्रेंड्स, जो शाहबाज गढ़ी है, ये क्या है, खरोष्ठी लिपि में है। फ्रेंड्स, अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में कौन सा है, शाहबाज गढ़ी अभिलेख। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो वो कौन सा स्थल है, बोध गया। बोध गया क्या है, निरंजना नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, बोध गया के बारे में हम आपको बता दें कि बोध गया पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। और ये निरंजना नदी को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, फल्गु नदी के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बारे में और हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिए थे वो कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे। क्योंकि ये बौद्ध की बात की जा रही है, तो हम बुद्ध के बारे में आपको बताते चल रहे हैं। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि अपने शरीर से जान त्याग देना। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि चौथे नंबर का कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। तो वो कौन था, पोरस था और सिकंदर था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। फ्रेंड्स, पोरस और सिकंदर के बारे में हम आपको बता दें तो झेलम नदी के किनारे बितिस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। और झेलम नदी पे जो युद्ध हुआ था, इसको हाइडेस्पिच का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो युद्ध हुआ था ये 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और फ्रेंड्स, इसमें सिकंदर ने देखा था कि पोरस एक महान शासक है और ये युद्ध इतना अच्छे तरीके से लड़ रहा है, तो फिर सिकंदर की जीत होने के बावजूद भी क्या हुआ था, उसने पोरस को जो जीता हुआ सम्राट था उसको क्या किया था, पुनः वापस कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है। तो ये कौन सा असत्य है फ्रेंड्स, खरोष्ठी में भी है, ब्राह्मी में भी है, आरमाइक में भी है, बट संस्कृत में नहीं है। सॉरी फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न फ्रेंड्स देखिए 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है दिखा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमको मार्लो मिंटो पता है कि मार्लो मिंटो क्या था। ऑप्शन नंबर 1 का मैच किससे होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन से। ऑप्शन नंबर 1 का सी से। फिर सेकंड है फ्रेंड्स कि साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या था, देशव्यापी आंदोलन था। फिर चोरा चोरी घटना कहां पे हुई थी फ्रेंड्स, तो चोरा चोरी जब घटना हुई थी तो उसमें गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे उसको क्या किए थे, वापस ले लिए थे। फिर दांडी मार्च क्या है, दांडी मार्च नमक के प्रति, मतलब जो उस पे अवैध निर्माण हो रहे थे, नमक का अवैध निर्माण को देखते हुए क्या होता, दांडी मार्च निकाला गया था। तो फ्रेंड्स, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का पांचवा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है फ्रेंड्स, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो नमक सत्याग्रह कब शुरुआत हुआ था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को
किससे जोड़ा जाता है? तो 1857 की क्रांति को कमल एवं चपाती से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके क्या है? राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हंटर आयोग का गठन किसके लिए हुआ था? तो फ्रेंड्स हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो इसी की जांच पड़ताल करने के लिए क्या हुआ था? हंटर आयोग का गठन हुआ था। फिर 10वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये किसके? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स। फिर आता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसको कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? ए ओ ह्यूम साहब ने इसकी स्थापना किया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? वो क्या है? सिक्किम। सिक्किम क्या है फ्रेंड्स? नेपाल का सटा हुआ भाग है और ये दक्षिणतम भाग पड़ता है नेपाल का। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि महाराष्ट्र में क्या है? शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर 13 नंबर का फ्रेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? फ्रेंड्स ये देखिए रणथंभौर का जो है ये कहाँ पे है? राजस्थान में। रणथंभौर क्या है फ्रेंड्स? रणथंभौर ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पे? ये राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 14 नंबर का ये दिखा रहा है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा है? मालवा का पठार अवस्थित है। कहा जाता है कि फ्रेंड्स अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में स्थित है और इसका सबसे ऊंचा इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? तो गुरु शिखर इसका सबसे ऊंचा शिखर है। और अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीनतम पुरानी पर्वत में से एक है। भारत का नवीनतम पर्वत क्षेत्रीय शिवलिका श्रेणी जो सबसे नवीनतम वो कौन सा है? शिवलिका। शिवलिका क्या है? सबसे नवीनतम और सबसे ओल्ड कौन सा है? अरावली है। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी। फ्रेंड्स सांसद स्थानीय विकास निधि योजना 1993 ईस्वी में क्या हुई थी? शुरू की गई थी। फ्रेंड्स ये होता क्या है? तो हम आपको बताते चले कि सांसद स्थानीय विकास निधि योजना 1993 23 दिसंबर को हुई थी और ये किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरसिंह राव देव ने किया था। फ्रेंड्स इसके बारे में और जो बातें हैं वो हम आपको बोले तो ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 17 नंबर का दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पीसी महालनोबिस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1956 से 1961 के बीच में। 1956 से 1961 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसको नेहरू महालनोबिस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना टीकाकरण से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? राइट आंसर है। फ्रेंड्स ये एनडीआर मतलब इसको क्या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान को स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? तो कौन करते हैं? उच्च मुद्रास्फीति द्वारा क्या किया जाता है? विनिमय की निर्धारित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 21 नंबर का निम्न में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो कौन सा है? राज्यपाल पद जो है संघीय लक्षण नहीं है। फिर 22 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? तो मंत्रिमंडल जो है मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है।
किस किस का उल्लेख है, तो मंत्रिपरिषद भी है, प्रधानमंत्री भी है और संसद भी, बट क्या मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। 23 नंबर के क्वेश्चन पे है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था। तो ये केशवानंद भारती बाद 1773 ईस्वी में जो हुआ था, इसी के आधार पे क्या किया गया था, संविधान का आधारभूत ढांचा प्रस्तुत किया गया था। जो केशवानंद जो थे, अभी इनका फिलहाल में क्या हुआ है, डेथ हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द टू बॉडी आपसे संबंधित है, परमादेश जो है वी कमांड से, बट प्रतिषेध जो है ये इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर है। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, आपके सामने ये दो सूची दिया गया है। इसमें दिया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का किस अनुच्छेद में व्याख्या की गई है, तो 148 में किया गया है। फिर दूसरा दिया है कि वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का किससे किया गया है, ये 280 में किया गया है। फिर तीसरा जो दिया है इसका है प्रशासनिक अधिकरण, इसका किस में व्याख्या किया गया है, 323 के ए में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग किस में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए में किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरे पहले का किससे है, तीसरे से है, और दूसरे का दूसरे से है, फिर तीसरे का चौथे से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है, क्योंकि तीसरा दूसरा चौथा पहला है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो क्या है, रक्त में टी कोशिकाएं। ये रक्त में टी कोशिकाएं क्या होती है फ्रेंड्स, आप इसको मैं क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो जो आगे मोलर होता है, चौड़क दांत, क्या होते हैं उसमें पाए नहीं जाते हैं। फिर सोडा, धावन सोडा है, धावन सोडा क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। फ्रेंड्स, आप ये भी कमेंट करके बताएंगे सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों के, देखिए यहाँ का है प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा प्रकाशित तरंगों को, तो कह रहा है तरंगदैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। तरंगदैर्घ्य क्या होती है, समान होती है, और कलांतर क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो ये क्या होती है, 2 प्रकाश स्रोत कला का संबंध उत्पादित तरंगों को क्या आती है, उत्पन्न करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, तो ये क्या दिया है, धरामापी के श्रेणीक्रम में संट लगाकर एमीटर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग क्या इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, दिया है टॉपिक में हमारा क्या फिजिक्स से भी क्वेश्चन दिया है,